हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, दिल्ली पुलिस में क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर आप फॉर्म भरने लायक हैं उसमें, या आपने क्या चीज़ की है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। लाइसेंस कैसा चाहिए आपके पास, आपका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, टोटल इसमें बात करने वाला हूँ। और कौन कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है उसके ऊपर भी बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है। तो दिल्ली पुलिस के लिए टोटल चीज़ें यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन बच्चा है जो भर सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे एक चीज़ है कि सर ये जो आप जो एज लिमिट होगी वो कब से मांगी जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। देखिए, वो तो नोटिफिकेशन आने के बारे में बाद ही पता चलेगा कि कब से कब तक मांगी जाएगी बच्चों। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा यहाँ पे, जिससे आप समझ जाएंगे। एसएससी की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो एसएससी जीडी से संबंधित है, वहाँ पे भी जाके आप समझ सकते हैं इसे। देखिए, सबसे पहली बात है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। तो क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आ रहा था, सर क्या 12th में हैं तो भी भर सकते हैं। जो बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे 12th में आएंगे वो भर सकते हैं। बिल्कुल नहीं भर सकते बच्चों। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 12th पास आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसे भर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी बता दी मैंने। एज लिमिट के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चों का मन में यही है, एज लिमिट। तो एज लिमिट बच्चों यहाँ पे आपकी 18 से 25 वर्ष है। 18 से 25 वर्ष। इसमें अलग अलग आपको रिलैक्सन मिलेगा। जैसे ओबीसी से हैं आप तो आपको 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। अगर एससी एसटी से हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप हिल स्टेशन से हैं उनके लिए अलग अलग है, आप उस जाके देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, उसमें आप टोटल चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएँ। मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाएँ। यहाँ पे पहले जो होता था 18 से, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते थे सर पहले जो था इसमें एज का क्राइटेरिया कम था। जी हाँ बच्चों, अब जो है एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे अब जो है आप 28 साल तक भर सकते हैं। जो ओबीसी का बच्चा है वो यहाँ पे 28 साल तक भर सकता है, अगर उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है। ठीक है। एससी एसटी का बच्चा है तो यहाँ पे वो 30 साल तक भर सकता है, यानी कि 30 साल तक आप भर सकते हैं। ये एज लिमिट का क्राइटेरिया। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है वो और ज़्यादा है, वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस कब चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करता हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका एलएमवी होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए? देखिए बच्चों, अभी तक जो मांगा जाता था, ये नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी तक जो मांगा जाता था वो मांगा जाता जब आप फिजिकल पे जाते थे। जब आप फिजिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये एलएमवी कंप्लीट होना चाहिए। एलएमवी कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ये हो सकता है ये अभी जो है ये लागू कर दें कि फॉर्म की लास्ट डेट, जो फॉर्म आपके आएंगे, फॉर्म की लास्ट डेट, जो लास्ट डेट होती है उससे पहले आपका जो है एलएमवी होना चाहिए। हो सकता है ये चीज़ निकाल दें, लेकिन अभी तक नहीं निकाली है। लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है, एलएमवी आपको पहले ही करा लेना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है लाइसेंस में बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट यहाँ पे करा लेने हैं बच्चों। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से हम तैयारी करें उसके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम की बात करता हूँ। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा। सीबीटी आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये ऑनलाइन होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन होगा क्या, ये ऑनलाइन होगा बच्चा। ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देंगे। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही आपके नंबर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का है आपका। यहाँ पे इसमें अगर मैं बात करता हूँ 50 नंबर की आपकी जीके या जनरल नॉलेज आती है आपकी, जिसमें करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो 50 नंबर में आपका जीके जीएस का पोर्शन आता है। 10 नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर आपका जो है 10 नंबर का आता है। कंप्यूटर में मैंने आपको पहले ही बताया था एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड तो आपको कंप्लीट कर लेना है। ईमेल वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनसे ही बार बार सवाल आ रहे हैं। तो वो मैं आपके लिए एक पीडीएफ बना दूंगा, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी कंप्यूटर की, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बात करते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स से संबंधित है। 15 क्वेश्चन, और मैं मानता हूँ मैथमेटिक्स में आप कंप्लीट स्कोर कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि 25 में से 25 करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 25 में से 24 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर दिल्ली पुलिस के लिए आपको पढ़ना है तो तैयारी अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तभी आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले पाएंगे। आपको पता होगा कितना ज़्यादा कंपटीशन है। पिछली बार तो रनिंग की तरफ से कंपटीशन घट गया था। बहुत सारे बच्चे जो ब्रिलियंट थे वो बाहर हो गए थे। तो यहाँ पे अब आपको ये नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रनिंग भी आप कंप्लीट करेंगे।
बात करते हैं फिजिकल की। बहुत सारे बच्चों का फिजिकल में प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकल में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बाहर हुए थे पिछली बार। तो 1600 मीटर की आपकी रनिंग है, यानी 1600 मीटर की रनिंग है आपकी। अगर मैं दिल्ली पुलिस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ तो 4 चक्कर आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। 4 चक्कर आपके लगभग हैं यहाँ पे, 4 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी 1600 मीटर यहाँ पे होने वाली है। मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 6 मिनट में आपको यहाँ पे 1600 मीटर पूरी करनी पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ तो 8 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेल कैंडिडेट के लिए मैं कूद की बात करता हूँ, जो आपकी लंबी लॉन्ग जंप है तो वो आपको 14 फीट होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 10 फीट होनी चाहिए। अगर बात करता हूँ यहाँ पे हाई जंप की, तो आपका 3.9 जो आपका होना चाहिए 3.9, और यहाँ पे 3 फुट, यानी कि 3.9 फुट आपको यहाँ पे कूदना पड़ेगा, और महिलाओं को यहाँ पे 3 फुट आपको कूदना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइट की। बहुत सारे बच्चे हाइट से संबंधित पूछते हैं, हाइट के बारे में। देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ हिल स्टेशन वगैरह की, तो वो देख लीजिएगा, उसमें और ज़्यादा छूट मिल जाती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप इसे भर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ तो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट हो जाती है, 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसे भर सकते हैं। और अगर आप हिल स्टेशन से हैं तो उसके लिए अलग है, और भी छूट हो जाएगी आपके लिए, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जनरल से संबंधित आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पॉसिबल नहीं थी, तो इससे आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ये आपके मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से बताई है। अब बात करता हूँ यहाँ पे बुक वगैरह की, कि हम किस तरीके से बुक पढ़ें। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, यदि आप फ्रेशर हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्सीलेंट, यानी कि जो बच्चा पहले पढ़ चुका है, एक होता है फ्रेशर। तो फ्रेशर के लिए मैं बताऊंगा आप लूसेंट पढ़िएगा। लूसेंट, यदि आप जो थोड़ी टाइप लूसेंट आती है उसको पढ़िएगा, उसको आप 2 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा, 2 मंथ में। उससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो फ्रेशर है वो कर सकता है कि अदरवाइज आपने जनरल नॉलेज कंप्लीट कर रखी है तो आप वहाँ से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके से मुझे ये कार्य करना है। तो वो अलग अलग अपने नोट्स बना सकता है, जिससे कि वो औरों से बेस्ट हो सके। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकाशन की बुक आती हैं, वो आप देख लीजिएगा। और जो स्टैटिक जीके आती है उसको ज़्यादा पढ़ना है अगर आप ऐसे हैं। लेकिन मैं फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ, जीके से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो बच्चों के मन में जनरल नॉलेज से संबंधित ही है ये चीज़ें। हालांकि मैं एक बुक का अभी रिव्यू करने वाला हूँ, आपको बता दूंगा, उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। मैं उन्हीं बुक का रिव्यू करूँगा जो बहुत ही बेस्ट होंगी, और वो बिल्कुल भी पेड नहीं होते, ना ही मैं किसी से प्रमोशन की कोई भी यहाँ पे वो लेता हूँ। लेकिन आपको एक सजेशन के तौर पे बता दूंगा मैं किस तरीके की बुक आपको चाहिए। तो ये हो गया। अब बात करता हूँ रीजनिंग की। यहाँ पे रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, अगर आपने ये एक रिलेशन संबंधित आपने चैप्टर ले लिया तो इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, किस तरीके से हमको इनको बैठाना है, किस तरीके से कौन सा सवाल होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप रीजनिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ना ही रीजनिंग में आपका स्कोर कम रहेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स के मैं आपको बताऊंगा पीवीएस क्वेश्चन जो है उनको लगाइएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी पीवीएस क्वेश्चन है एसएससी से संबंधित, एसएससी के जितने भी पीवीएस के क्वेश्चन हैं उन सभी को लगाइएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, चैप्टर वाइज किस तरीके से करना है, और उसके बाद पीवीएस ईयर्स क्वेश्चन लगाना है मैथमेटिक्स के लिए। बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। बहुत सारे बच्चे 10 नंबर का कंप्यूटर के लिए परेशान होते हैं। इसमें बच्चों मिनिमम आपको मैं अगर मैं बताऊँ, इसमें लगभग 22-23 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कम से कम 6 चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से सवाल आते ही आते हैं। उनको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कौन से चैप्टर कितना पढ़ना है आपको, वो भी है। एक वीडियो ऐसे भी बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।